साथियों, आप सभी का न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में स्वागत है। आप सबके लिए हम यूपी कैटेट को, क्योंकि अगले साल 2024 के लिए बेटर ढंग से आपकी तैयारी हो पाए, आप एक अच्छी वे में अपनी तैयारी कर पाएँ, एक प्रॉपर वे में आपकी क्योंकि शुरुआत हो, इससे पहले हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में प्रत्येक सब्जेक्ट के बारे में हम आपको बताते हैं किसके कितने क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जब हमें क्वेश्चनों के बारे में नहीं पता रहेगा तो फिर हम उसको तैयारी करेंगे कैसे, है ना। तो ये जानकारी हासिल अगर हो जाए, मुझे किस सब्जेक्ट पे मुझे कितना फोकस करना है, किस पे कितना नहीं करना है। कई बार होता क्या है कि बच्चे ऐसा करते हैं जिसके माइनर सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि जिसके 4 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, उस पर बच्चे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। एक्चुअली होता ये भी है कि कई बार क्वेश्चन थोड़ा सरल पड़ गए, जो सब्जेक्ट है थोड़ा सरल पड़ गया, ऐसे लगा कि ये काफ़ी सरल है, तो इस हिसाब से उसी को बच्चे पढ़ते रहते हैं और उस पर कभी फोकस नहीं करते जहाँ से हमारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए हम आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की महत्वपूर्णता कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा आपके पेपर के लिए कौन सा सब्जेक्ट खास होने वाला है, हम आपको यूपी कैटेट को ये सिलेबस लेके आए हैं। प्रत्येक के बारे में हम आपको डिस्कशन करेंगे 1 बाय 1। ओके, तो ये देख रहे हैं आप हमारी संस्था न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर में। इसका नया बैच हम लोग 16 जुलाई यानी इसका जो टाइमिंग है कल से स्टार्टिंग हो रही है। तो आप 16 जुलाई 2013 से कल ही आप आके कोचिंग में अपनी तैयारी को शुरुआत करें। हम एकदम जीरो से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे इजी टू मॉडर्न और मॉडर्न टू एकदम हाई लेवल पे लेके चलेंगे जितना हो सकता है, ठीक है ना। आपके पेपर को टारगेट करके हम लोग चलते हैं। 1 ईयर बैच ऐसा बैच होता है जिसको हमें 100% सिलेक्ट करना होता है, तो इसलिए टारगेटेड फॉर्म में चलना। हमें ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि कुछ भी पढ़ेंगे पता चला उसके सब्जेक्ट के क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए देखते हैं, ये है खास करके आज हम यूपी कैटेट को लेके चलेंगे। इसको ये है, इसके बारे में हम आपको लेके चल रहे हैं। ये जानकारी जो है वो यहाँ से, ये जो पोर्शन है यूपी कैटेट वाला, उसको लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्योंकि मैं यहाँ से लेके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा आप सभी के लिए एक अपनी तरफ से मैंने थोड़ा सोचा, फिर आपके लिए एक लाइन समर्पित है आप सभी छात्रों के लिए। उम्मीद है इस लाइन पे हम खरे उतरेंगे और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। लिखा है कुछ रास्ता लिख देगा, ध्यान से देखिएगा, आपके जीवन के लिए, आपकी सफलता में ये लाइनें बड़ी कारगर साबित होंगी। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिखवा दूंगा। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिखवा दूंगा। तुम मुश्किल लिखते जाना, मैं मंजिल लिखवा दूंगा। और इसी लाइनिंग के साथ हम आपके लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले लेके चलते हैं सिलेबस। तो सिलेबस आखिरकार आता क्या क्या है, कैसे हमें यूपी कैटेट के यानी 4 यूनिवर्सिटियों में हमें कैसे प्रवेश लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है कि यूपी कैटेट होता क्या है, और जिस दिन भी पता चलता है ना काफ़ी देर हो चुकी होती है। इसलिए हम समय से पहले आपको ईयर से शुरुआत से पहले प्रत्येक की इम्पोर्टेंस बता देंगे, हर एक की। इसमें कौन कौन लोग भाग ले सकते हैं इस प्रतियोगी परीक्षा में, कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता है, तो ये भी हम दिखाएंगे आपको प्रत्येक। यहाँ यूपी कैटेट, ये देखिएगा यूपी कैटेट में क्या है, उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड इंट्रेंस टेस्ट, ठीक है ना। ये इंट्रेंस टेस्ट है यानी प्रवेश परीक्षा है, और प्रवेश परीक्षा में उसका कुछ सिलेबस होगा, वो हमें पढ़ना होगा, है ना, और पढ़ के हम कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा यूपी कैटेट में सीएस से कानपुर, ये यहीं कानपुर में ही चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी है, इसी को पत्थर कॉलेज के नाम से फेमस है। ऐसे ही ये आचार्य नरेंद्र देव की फ़ोटो हम दिखा रहे हैं आपको, ये SBPTU की दिखा रहे हैं मेरठ की, इसके बाद ये बांदा यूनिवर्सिटी की फ़ोटो दिखा रहे हैं। ये 4 यूनिवर्सिटियों ने मिल के अपना अपना अलग एग्जाम न करा के उन्होंने आपस में एक रिलेशन बना रखा है और कहा कि हर बार प्रत्येक को नंबर बाई नंबर उनको मौका मिलेगा,
हर चौथे ईयर में एक रिपीट होती है, वो जाके अपना पेपर बनाती है और उस पेपर के अनुसार चारों में सबको फिर काउंसलिंग के थ्रू रिजल्ट पेपर रिजल्ट इसके बाद काउंसलिंग में फिर बारी बारी से इनको रैंकों के हिसाब से छात्रों की चॉइस के अनुसार छात्र कहाँ जाना चाहते हैं, किसकी कहाँ पे रुचि है, वो अपना अपना यहाँ एडमिशन लेते हैं। ठीक है, तो ये आते हैं सिलेबस। इसमें बीएससी एजी के लिए, क्योंकि जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं बीएससी एजी करनी होती है, एग्रीकल्चर में भविष्य के लिए हम आगे बढ़ते हैं। इंटर के बाद 12th के बाद पहली बार अगर कोई एंट्रेंस टेस्ट से हमें क्योंकि रूबरू होना होता है तो यूपी कैडेट का यही भविष्य होता है। यूनिवर्सिटियों से पढ़ने के बाद फिर हम एक मंजिल को हासिल करते हैं अपनी बारी बारी से। तो ये है सब्जेक्ट ग्रुप पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है ना, तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो है उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं मेजरली, और पहला आता है टोटल क्वेश्चन। ये टोटल जो क्वेश्चन है, इधर क्वेश्चन है इधर सब्जेक्ट है, ये ग्रुप है। जो लोग बायो ग्रुप से हैं, जिनकी इंटर बायो से है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उनके लिए ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे इसको मैं आपको बताता हूं। आते हैं ये पीसीबी जो है, इसके बारे में पीसीबी में तो जीके फिजिक्स केमिस्ट्री 4 सब्जेक्ट आएंगे, और इन 4 सब्जेक्टों में देखिएगा, इस पे देखते हैं। देखो जीके सबके में आता है, जीके जनरल नॉलेज है, इस ये सभी ग्रुपों में आता है, सबका क्वेश्चन 20 ही आता है, सबका प्रत्येक का। तो जीके है, इस जीके के देखिएगा क्वेश्चन जो है 20 हैं टोटल। कितने क्वेश्चन है टोटल? क्वेश्चन है इसके 20। ठीक है ना, ये 20 क्वेश्चन लेके आता है। फिर आता है फिजिक्स, और फिजिक्स में 50, केमिस्ट्री के भी 50। इसके बाद यहाँ पे टोटल क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं 200। देखिएगा, तो ये पीसीबी वालों का है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वालों का है, जिसमें से फिजिक्स आएगी उनकी 50 क्वेश्चन की, केमिस्ट्री आएगी 50 क्वेश्चन, इसके बाद बायोलॉजी आएगी। इसमें टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो हैं 200। ये 200 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। ठीक है ना, इसके बाद ये बायो वाले ग्रुप क्योंकि ले सकते हैं ये। अगला आता है इनका पीसीएम वालों का, ये रहा। तो पीसीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स वाले हैं, इनके में भी देख रहा है आप देख सकते हैं कि 20 क्वेश्चन हैं, फिजिक्स के भी 20 हैं, केमिस्ट्री के भी 50 हैं, मैथ के यहाँ पे 80 क्वेश्चन हैं, इनके भी 200 क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है ना, तो इनके लिए सभी ग्रुप्स के लिए अलग अलग तैयारियां कराई जाती है, अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़ाए जाते हैं, अलग अलग शिक्षक हैं, प्रत्येक में एक्सपर्ट टीचरों के साथ आपके एजुकेशन को शुरुआत किया जाता है, पढ़ाई को शुरुआत की जाती है। इसके बाद ये देखिएगा, ये आता है एग्रीकल्चर का। देखो 1 बाय 1 एग्रीकल्चर में 20 क्वेश्चन, तो जीके के एग्रीकल्चर ग्रुप आता है पीएजी, फिजिक्स एग्रीकल्चर। ठीक है ना, तो ये पीएजी ग्रुप में आप इसको देख सकते हैं कि ये जीके के जो हैं 20 क्वेश्चन हैं, ऐसे ही केमिस्ट्री के आप देख सकते हैं, फिजिक्स के देख सकते हैं, मैथ के देख सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के यहाँ 25-25 क्वेश्चन आते हैं, और मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर का पूरा ये वाला पोर्शन है, ये वाला यहाँ पे। ठीक है ना,
तो ये पोर्शन में इसमें से यहाँ तक में ये 200 क्वेश्चन देखो आप दिख रहे होंगे। अच्छा, ग्रुप में क्वेश्चन टोटल जो पैटर्न होगा वो 200 का ही है। 20, 25, 25 इस सीरियल से आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने हिसाब से आप देख सकते हैं, आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं कि कितना मुझे कहाँ पे किस सब्जेक्ट को ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बॉटनी और जूलॉजी के हैं। ये 50 क्वेश्चन आते हैं बायो के। ये होती है बायोलॉजी। बायो में 50 क्वेश्चन अकेले आते हैं। एग्रोनॉमी के 20, हॉर्टिकल्चर 15, एनिमल हस्बेंड्री 10, इंजीनियरिंग के 10, इसके बाद सॉइल साइंस 5। ऐसे कुल मिला के 80 का ये जो एग्रीकल्चर है वो ओवरऑल 80 क्वेश्चन का बन जाता है टोटल। ठीक है ना, ये 200 क्वेश्चन में, इसमें तो देखो आप बायो के 50 क्वेश्चन, वेटेज देखो आप किसका कहाँ पे है। तो 50 क्वेश्चन बायो का है, इसके बाद ये वाला 80 क्वेश्चन है, और ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री का है ये भी 50 हो जाता है दोनों मिला के। तो 50, 50, 100, 80 और ये 20, 200। तो इस तरह से आपका पैटर्न चलता है। ठीक है, अब देखते हैं हम आपको, क्योंकि हम आपको लेके चल रहे हैं, पहले हॉर्टिकल्चर के बारे में डिस्कशन कर देते हैं, एग्रोनॉमी के बारे में। जो एग्रोनॉमी और मेनली जो ब्रांचेस हैं वो 2 हैं, एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर, इनसे बहुत कम। तीसरा आता है एनिमल हस्बेंड्री। बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं बच्चे, और खासकर एनिमल हस्बेंड्री में एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टर राजेश सर पढ़ाते हैं। बहुत मुझे लगता है बहुत कम ही क्लासों में और बहुत अच्छा कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये देखिएगा एग्रोनॉमी में, इसमें एग्रोनॉमी के जो पार्ट हैं वो कौन कौन सा आएगा। एग्रोनॉमी के पार्टों में सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आते हैं कहाँ से, किस टॉपिक से आते हैं, देखिएगा 4 सेक्शनों में डिवाइडेड होता है ये वाला। हम पार्टिकुलरली एग्रोनॉमी को लेके ही चलते हैं। पहला टॉपिक आता है क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन से आता है, यानी फसल उत्पादन से। फसल उत्पादन से, या जैसे किसी क्रॉप के बारे में डिस्कशन करना, जैसे बताना बहुत अच्छे से उनके बारे में, क्योंकि वो क्या कहाँ से कितना प्रोडक्शन है, क्या उसका कंजप्शन है, क्या उसकी जैसे सीड रेट, बॉटेनिकल नेम, फैमिली, उनकी वेराइटीज, ये सब क्रॉप प्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो क्रॉप प्रोडक्शन से आता है। दूसरा आता है बीड मैनेजमेंट, इसी में पोर्शन आता है बीड मैनेजमेंट। तो जो बीड मैनेजमेंट होगा, यानी खरपतवारों के नियंत्रण के लिए, उसमें कहीं खरपतवारों के नाम पूछ लेगा कि ये खरपतवार किसका है, तो कहीं उसका कंट्रोल पूछ लेगा, रोकथाम पूछ लेगा। इस तरह से क्वेश्चन बीड मैनेजमेंट के पोर्शन से आते हैं। इसके आते हैं इसी में आते हैं पैथोलॉजी से। जैसे पैथोलॉजी की बात की जाए तो पैथोलॉजी यानी पादप रोग विज्ञान से, इसमें रोग पूछे जाते हैं। रोगों में क्या होता है, उनका रोग कैसे लगता है, उनका नियंत्रण, कंट्रोल, मेजरमेंट, ये सब पूछा जाता है। अगला इसी में, क्योंकि ये एग्रोनॉमी ही है और एग्रोनॉमी के कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो बता रहे हैं। पहला है क्रॉप प्रोडक्शन से, फीड मैनेजमेंट से, पैथोलॉजी से। इसी में कहीं कीट पूछ लेता है तो एंटोमोलॉजी का पोर्शन है, कोई एक आध कीट पूछ लेगा, और कीट के उसमें इसी को इंसेक्ट कहते हैं, इंसेक्ट। तो इंसेक्ट और इंसेक्ट के बारे में पूछ के उसके बाद उसका कंट्रोल मेजर पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो ये वाला पोर्शन। कहीं इसका एरिया एंड प्रोडक्शन भी पूछ लेता है, एक आध क्वेश्चन होता है एरिया एंड प्रोडक्शन का। ठीक है, तो ये इतने टॉपिकों पर आपको ध्यान में देना होता है, इतना। अब बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन देखो, कंपटीशन और होता है, थ्योरेटिकली और होता है। इंटर में आप कुछ और पढ़ते रहते हैं, अब वहाँ बच्चे के खेत की तैयारी, ये सब उसमें कैसे खास करके वहाँ लिखा होता है लंबा लंबा, एक थ्योरेटिकल में लिखा होता है, इतना ज़्यादा नहीं। कहीं उसका पूछ लेगा इस क्रॉप का उत्पत्ति स्थान क्या है, सेंटर ऑफ ऑरिजिन क्या है, यानी उत्पत्ति स्थान, ऑरिजिन प्लेस पूछता है। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर आते हैं। लेकिन ये तब होगा जब आप मेहनत से पढ़ेंगे, इतनी आसानी से नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा लिखा होता है और उसमें से एक लाइन मात्र छांटनी होती है, और उस एक लाइन से ही आपका क्वेश्चन बनता है, और सीधा आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो सीधा गलत भी है। इसी तरह आप लेके चलते हैं हॉर्टिकल्चर में। जो मेजर हैं वो 2 ही ब्रांचों हैं, और एग्रीकल्चर में इन 2 से खूब क्वेश्चन आते भी हैं, 20 और 15 अगर देखा जाए तो 35 का अकेले वेटेज है ना। हॉर्टिकल्चर के पोर्शन में भाई क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल उत्पादन से आते हैं। जैसे मान लो हॉर्टिकल्चर की जो क्रॉपें हैं, जो सब्जी विज्ञान है, पोमोलॉजी है। हॉर्टिकल्चर की मेनली 4 ब्रांचेस हैं। तो पहली है पोमोलॉजी,
इसके बाद आता है ओलरीकल्चर, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तीसरे नंबर पे आता है फ्लोरिकल्चर, अगला आता है चौथे नंबर पे पीएचटी, पीएचटी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। ये 4 पोर्शन है। इस बार क्या हुआ, कैटेट में जब क्वेश्चन आए, इससे मात्र एक क्वेश्चन आया और वो भी जनरल क्वेश्चन फ्लोरिकल्चर ब्रांच से। एक क्वेश्चन आया, पूछा था इस बार कि ऐसा कौन से पादप हैं जिनका ऐसा कौन सा पौधा है जिसका फूल सबसे छोटा होता है। ये क्वेश्चन आया था, मैंने उस दिन प्रैक्टिस सेट में आपको वो क्वेश्चन रखा था। वही क्वेश्चन एक मात्र था फ्लोरिकल्चर से। पीएचटी के पोर्शन से एक क्वेश्चन आया था, यहाँ से भी इस बार एक क्वेश्चन। ओलरीकल्चर से मात्र और मात्र एक क्वेश्चन इसमें इस बार आया था, 2 क्वेश्चन, सॉरी 1 से 2 क्वेश्चन थे, एक जनरल था और दो क्वेश्चन इसमें से आए थे। जबकि वेटेज यहाँ सबसे ज़्यादा होना चाहिए और यहीं से हर बार क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हुआ कि इस बार क्वेश्चन यहाँ से नहीं मिले। सबसे ज़्यादा यहाँ क्वेश्चन थे अब की बार पोमोलॉजी से, अकेले पोमोलॉजी से क्वेश्चन थे। तो पोमोलॉजी से ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर देखते हैं हम, और इसी हिसाब से हम पढ़ाते भी हैं, उसी पैटर्न पे पढ़ाते हैं कि इसके क्वेश्चन कहाँ पे जाता है। तो पहला पोमोलॉजी से आते हैं, दूसरा ये ओलरीकल्चर, इसमें फलों का अध्ययन किया जाता है, इसमें सब्जियों का अध्ययन किया जाता है, इसमें फूलों का अध्ययन किया जाता है, और इसके बाद इसमें किया जाता है इन सबको उत्पादन करने के बाद भाई बचाना भी तो है। ऐसा थोड़ी ना है कि सबको प्रोडक्शन कर लिया, घर में रख लिया और बच जाएगा, नहीं बचेगा। कुछ उसका प्रिजर्वेशन करना होता है, उसके भंडार गृहों में या तो रखना होता है, जैसे आलू को कोल्ड स्टोरेज में आप रखते हैं, जानते भी होंगे, ऐसे ही फूलों को भी रखा जाता है, ऐसे ही सब्जियों को बचाना होता है। अलग अलग मेथड हैं, डिफरेंट। अचार बनाते हैं आप, है ना, बाई प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, जैम बनाया जाता है, जेली बनाई जाती है, जैम जेली के बारे में हमने उस दिन डिस्कशन कर लिया था, मार्मेलेड बनाया जाता है, इस तरह से बाई प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इन सब का अध्ययन किया जाता है पीएचटी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, इसी को कहते हैं संरक्षण विज्ञान भी कह सकते हैं, संरक्षण तकनीकी, ठीक है। अब देखते हैं ये वाले जो पोर्शन है, इसमें से खास करके क्रॉप प्रोडक्शन से, क्रॉपों के बारे में कहीं से बाहर से नहीं आता, टू द पॉइंट। कहीं वैरायटी पूछेगा, कहीं उत्पत्ति स्थान पूछेगा, और देखो कहीं खाया जाने वाला। उस दिन जब आपने क्वेश्चन देख रहे होंगे तो मोस्टली क्वेश्चन थे खाए जाने वाले भाग से, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन थे, खाया जाने वाला भाग, तो किसी किसी का उत्पत्ति स्थान पूछ लेगा। ऐसे क्वेश्चन जनरल रहते हैं। पैथोलॉजी से क्वेश्चन, पैथोलॉजी बोले तो पादप रोग विज्ञान, जैसे कि पूछा था कैंकर रोग किससे लगता है, सिट्रस में, सिट्रस में कैंकर आपको बताया गया था, कहा था जीवाणु से लगता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक दो, बहुत टफ नहीं आते, बहुत आराम से आते हैं। तो इसलिए आप घबराएं नहीं, बहुत आसानी से, बहुत इजीली, जैसे उस दिन क्वेश्चन थे लिखने को, देखो सब्जेक्ट के बारे में बहुत कुछ है, जब क्वेश्चन आए थे उस दिन कितने सरल थे। ऐसे ही हमने, क्योंकि ये ओरिजिनल पेपर था और हम आपको ओरिजिनल पेपर और भी शेयर करेंगे, आगे भी क्लासें इस पे लगी रहेंगी, आपको देखते रहेंगे, देखते रहिएगा आप। और 16 जुलाई से आपका न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका न्यू बैच वार्षिक शुरुआत हो रहा है। आप आइएगा, पढ़िएगा, डेमो क्लासेस लीजिएगा, आपको समझ में आता है। उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगा। हम और हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत के साथ आपके साथ काम करेगी और करती आई है। इस संस्थान ने 4 वर्ष तक लगातार पहली रैंक दी है और मुझे भरोसा ही नहीं, पूर्ण भरोसा है कि हम बहुत अच्छा आगे भी करेंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी को नमस्कार।